QCI लेवल 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रैक्टिकल और नॉलेज दोनों पर ही इक्वल ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एग्जाम दो पार्ट्स में होता है। लेवल 1 दो पार्ट्स में होता है। पार्ट 1 इंक्लूड्स द थ्योरी एंड पार्ट 2 इंक्लूड्स द प्रैक्टिकल। हम पार्ट 1 में देखेंगे कि देयर इज सब डिवीजन ऑफ द थ्योरी पार्ट्स इनटू मेनी पोर्शंस। अब हम उन्हीं कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं, कुछ ओवरव्यू ले। नॉलेज सेशन को कवर करने के लिए बेसिकली वी विल go through the four main books: Hatha Yoga Pradipika, Ghiran Samhita, Shiv Samhita, and Patanjali Yoga Sutra. Most of the questions are from Hatha Pradipika, Ghiran Samhita, and Patanjali Yoga Sutra. ये तीनों ही बुक्स आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, और कैवल्य धाम पब्लिकेशन और मे बी यू कैन यूज बिहार स्कूल ऑफ योगा पब्लिकेशन। ये दोनों ही पब्लिकेशंस की बुक्स बहुत अच्छी हैं। बाकी अब आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि मैं किस तरह आपको नॉलेज सेशन का सारा ओवरव्यू देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नॉलेज सेक्शन के फर्स्ट पार्ट से, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। इसमें आपने योगा की डेफिनेशन, योगा का रूट वर्ड, योगा की ओरिजिन, योगा का हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि योगा युजिन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योगा इज यूनिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। ऐसे ही बुक्स में आपको कई तरह की योगा डेफिनेशंस मिलेंगी। पतंजलि योग सूत्र में सेकंड सूत्र ही है योगश चित्त वृत्ति निरोधी, जिसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योगा है। ये क्वेश्चंस अक्सर ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो QCI का एग्जाम हो, राघव फाउंडेशन का, या फिर नेट एग्जाम हो। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा एम, ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा। योगा का एम क्या है, योगा के ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट द योगा। एम, ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है षड दर्शन। षड दर्शन से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इनफैक्ट मोर देन 5 or 6 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर फाउंड इन द एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक। षड दर्शन में आप पढ़ेंगे न्याय दर्शन, विशेषिका, सांख्य, योगा, वेदांता एंड मीमांसा, जिसमें कि आप मेजर जो भी फोकस रहेगा वो रहेगा सांख्य दर्शन पर और योग दर्शन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनरल इंट्रोडक्शन टू 4 पार्ट्स ऑफ योगा। 4 पार्ट्स ऑफ योगा में आप कवर करेंगे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और हठ योग। इन टॉपिक्स को काफी बारीकी से पढ़िएगा, और सबसे ज्यादा फोकस रहता है हमारा हठ योग और ज्ञान योग पर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो देंगे, फोकस देंगे, वो देंगे अष्टांग योगा पर, और कर्म योग के लिए भागवत गीता, और ज्ञान योग के लिए भी भागवत गीता बहुत अच्छा एक सोर्स है पढ़ने का। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। इसमें जो भी योगिक प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर जो भी जितनी तरह की प्रैक्टिसेस आजकल हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में, एशियन टाइम में जो भी प्रैक्टिसेस थी, उनके ओरिजिन और उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन वी मूव टू द सेक्शन 2, इंट्रोडक्शन टू हठा योगा। इसके बीच में सबसे पहले टॉपिक है आपके पास योगासना और नॉन योगिक फिजिकल प्रैक्टिसेस में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आप जानते हैं, योगा का सबसे जो मेन डिस्टिंग्विशिंग ट्रेट है वो ये है कि हम हमेशा योगा करते हुए अवेयर रहते हैं अपनी ब्रीदिंग के लिए। योगा में हम हमेशा ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा डिफरेंस है कि योगा जो है वो सिर्फ फिजिकल ना होकर मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी को भी साथ लेकर चलता है, पर जो कि अदर एक्सरसाइजेस हैं उसमें सारा ध्यान सिर्फ फिजिकल पर ही दिया जाता है। एंड नेक्स्ट वी मूव टू द इंट्रोडक्शन टू इम्पोर्टेंट हठ योगा टेक्स्ट। इसके अंदर आप जो भी ध्यान देंगे, जो भी फोकस रहेगा, वो 2 बुक्स पर मेन रहेगा, हठ योग प्रदीपिका एंड घिरन संहिता।
देन देयर इज द कांसेप्ट ऑफ योगिक डाइट। योगिक डाइट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसे हम हिंदी में मिताहार बोलते हैं। ये आपको हठ योग प्रदीपिका में बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन मिलेगा। एंड देन देयर इज कॉजेज ऑफ सक्सेस एंड कॉजेज ऑफ फेलियर इन हठ योग साधना। साधक तत्व एवं बाधक तत्व के नाम से आप इसे हठ योग प्रदीपिका से पढ़ सकते हैं। एंड देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ घटा एंड घट शुद्धि इन हठ योगा। ये टॉपिक आपको घेरन संहिता में मिलेगा। घट मीन्स यहाँ पर जो घट है वो वैसे घड़ा होता है, पर हमारे लिए यहाँ घट यूज किया गया है, वो हमारी बॉडी के लिए यूज किया गया है। घट हो गया बॉडी और घट शुद्धि हो गया कि अपनी बॉडी को कैसे प्यूरिफाई किया जाए। इसमें आप पढ़ेंगे 6 प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिसेस जिन्हें षट क्रिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा षट क्रिया ही है। हमारी आती है नेति, बस्ती, धोती, नौली, कपालभाति एवं त्राटक। ये टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनकी टेक्निक्स, इनकी लिमिटेशंस, इनकी बेनिफिट्स, इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता होना बहुत जरूरी है। देन देयर इज पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायामा इन हठ योगा। प्राणायाम के टाइप्स, प्राणायाम के लिमिटेशंस, उनको करने की विधि, उनके बेनिफिट्स, ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन हठ योग प्रदीपिका एवं घेरन संहिता दोनों में दिया गया है। थर्ड सेशन है इंट्रोडक्शन टू पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र योगा की फील्ड में सबसे ही एंशिएंट और सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक है। जैसे कि आप जानते ही होंगे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र कहा था। इसमें आप डेफिनेशन, नेचर एंड एम ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त, चित्त भूमि, चित्त वृत्तियां, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यही योगा की डेफिनेशन भी है और ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर एंड ईश्वर प्रणिधान, ये भी पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद है अंतराय और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट। देन वी विल मूव टू द क्लेशास एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योगा। पतंजलि योग सूत्र में पंच क्लेश का वर्णन बहुत ही डिस्क्रिप्शन में किया गया है। पंच क्लेशा जो कि है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। 5 टाइप्स की कलेशा पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं। इनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इनसे यूजुअली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड देन लास्ट टॉपिक फॉर द पतंजलि योग सूत्र इज अष्टांग योगा, जो अपने आप में ही एक बहुत ही डिस्क्रिप्टेड टॉपिक है। इसमें हम कवर करेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सब की डेफिनेशन, इन सब के श्लोक पॉइंट्स, इन सब के रिलेशंस और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बेहद ही बारीकी से पढ़िए और जितना इनको पढ़ेंगे उतना ही आप योगा की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। योग सूत्र के साथ हमारा सेक्शन 1 भी कंप्लीट होगा, जिसमें हमने बेसिकली सारे एंशिएंट और मॉडर्न योगिक टेक्स्ट पढ़ेंगे और सेक्शन 2 की नॉलेज में भी जो भी है वो बायोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी से ज्यादा रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करेंगे